नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे स्विंग वोटर्स बदल देते हैं लोकसभा और विधानसभा के परिणाम। दिल्ली में इस बार खेल पूरा बदलने वाला है। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, ताकि हर रोज आप ऐसे इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सके। दिल्ली में चुनाव प्रचार के शोर थमने के साथ ही 5 फरवरी को वोटिंग और 8 फरवरी के नतीजे पर सबकी निगाहें टिक जाएंगी। यानी वक्त काफ़ी कम है और जैसे जैसे यह समय नज़दीक आ रहा है, केजरीवाल की धड़कनें बढ़ रही हैं। इस बार के चुनाव में बीजेपी ने केजरीवाल को ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया जिससे केजरीवाल बड़ी संकट में है। चुनाव के आखिरी दौर में बीजेपी ने अपने सांसदों की पूरी फौज को प्रचार में उतार दिया है। इसमें एनडीए के सांसद भी शामिल हैं। एनडीए के 246 सांसदों को काम पर लगाया गया है। ये सांसद दिल्ली के विभिन्न मंडलों में वोट मांगते नजर आए। बीजेपी की तरफ से माइक्रो मैनेजमेंट स्तर इस समय इस स्तर पर किया गया है कि हर वोटर के परिवार वालों तक खबर पहुंच सके। एक एक वोटर को जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में हर किसी के मन में ये सवाल है कि दिल्ली पर केंद्रित योजनाओं के साथ क्या बीजेपी पिछले 3 दशकों से राजधानी के प्रमुख विपक्ष की भूमिका से बाहर निकलकर सत्ता पर काबिज हो पाएगी, या फिर आप लगातार तीसरी बार सत्ता में बरकरार रखेगी। रेवड़ी वाला नैरेटिव कैसे हुआ फेल? फ्री वाला नैरेटिव केजरीवाल लेकर चले थे, वो असरदार नहीं रह पाया। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव की घोषणा से पहले 2100 रुपए देने का वादा किया। अब तो आलम ये हो गया है कि झुग्गी झोपड़ियों में ऐसे ही वादों के फॉर्म बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से भी भरवाए जा रहे हैं। फिर आपके वादों में खास क्या गया? लोगों को लगने लगा कि ये तो सब दे रहे हैं। प्रधानमंत्री बार बार आकर कह रहे हैं कि जो जो योजनाएं चल रही हैं उससे ज़्यादा दूंगा। अब फ्रीबीज वाली नैरेटिव को इसी तरह के वादे करते हुए कांग्रेस और बीजेपी ने पलीता लगा दिया। केजरीवाल को झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, ऑटो वाले लोग, मुस्लिम लोग वोट करते थे, लेकिन ये केजरीवाल के परमानेंट वोटर नहीं रहा है। इसमें बहुत सारे कांग्रेस के वोटर हैं, वहीं पूर्वांचल से आने वाले मिडिल क्लास वर्ग के लोग बीजेपी के वोटर हैं। लेकिन दिल्ली में मुफ्त रेवड़ी के चक्कर में इनका झुकाव आपकी तरफ होता था। बीजेपी ने इस बार सारा खेल बिगाड़ दिया है। माइक्रो लेवल पर काम कर रही बीजेपी, प्रधानमंत्री के 2 ब्रह्मास्त्र सटीक निशाने पर लगे। 8वां वेतन आयोग की घोषणा हुई। दिल्ली में सरकारी अधिकारियों की संख्या अच्छी खासी है। केजरीवाल अपनी सीट को लेकर भी फंसे हुए नजर आ रहे हैं। ये सब उनकी पत्र लिखकर स्पेशल ऑब्जर्वर नियुक्त करने की मांग से झलक भी रहा है। 12 लाख तक का इनकम टैक्स में रिबेट मिलने से लोकसभा में बीजेपी के साथ और विधानसभा में केजरीवाल के साथ जाने वाले वोटरों पर भी बड़ी स्ट्राइक कही जा रही है। उदाहरण के लिए अगर हम सबसे अहम नई दिल्ली सीट को देखें तो 17-18% उत्तराखंड के वोटरों को लुभाने के लिए उत्तराखंड के विधायकों को लगा दिया गया है। कहा जा रहा है कि तमाम सांसदों को लिस्ट दे दी गई है जिन्हें घर घर जाकर वोटरों से मिलना है। कैसे हो सकता है वोटरों में स्विंग? कुछ राज्य ऐसे हैं जो कुछ ही समय के अंतराल पर होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के अलग अलग परिणाम देते हैं, लेकिन दिल्ली में तो एक के बाद एक होने वाले चुनाव में परिणाम पूरी तरह से उलट जाते हैं। दिल्ली में भाजपा जहां लोकसभा चुनाव में भारी जीत दर्ज करती है, वहीं आप भारी बहुमत से विधानसभा चुनाव जीत जाती है। ऐसा अगर एक बार होता तो संयोग माना जा सकता था, लेकिन 2 बार हो चुका है। इस कारण यह है कि दिल्ली में बड़ी संख्या में स्विंग वोटर्स हैं जो लोकसभा में भाजपा को वोट देते हैं, पर विधानसभा में आपके पीछे लामबंद हो जाते हैं। लोकसभा और विधानसभा में कौन वोटर बदल जाते हैं? कौन आम चुनाव में बीजेपी को वोट देता है लेकिन विधानसभा चुनाव में नहीं? अगर हम आपके उदय से देखें तो 2014 के लोकसभा चुनाव तक दिल्ली में आप लोकप्रिय हो चुकी थी और उससे 32.9% वोट मिले थे, लेकिन यह एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। दूसरी ओर भाजपा ने 46.4% वोटों के साथ सभी 60 सीटें जीत ली थी, लेकिन जब 2015 के विधानसभा चुनाव हुए तो 54.3% वोट आम आदमी पार्टी को मिले और उसने कुल 70 विधानसभा सीटों में से 67 पे जीत हासिल की। अगले चुनाव में यही कहानी दोहराई गई और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आपको 18.1% वोट मिले और यह एक भी सीट नहीं जीत सकी। भाजपा 56.5% वोटों के साथ एक बार फिर से 7 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही। जब 2020 में विधानसभा चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी को 53.5% वोट मिले और 62 सीटों पर उसने जीत हासिल की। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा को दिल्ली में 54.3% वोट मिले और उसने 2014 और 19 की तरह सभी 7 सीटों पर जीतकर हैट्रिक पूरी कर ली। कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने वाली आपको 24.1% वोट ही मिले,
जाहिर है कि दिल्ली में कम से कम 12 से 15% ऐसे वोटर्स हैं जो स्विंग करते हैं, जो दोनों चुनावों के बीच अपनी राजनीतिक पसंद को एक पार्टी से दूसरी पार्टी में बदल लेते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे विस्तृत जानकारी। जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ।